हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी सहेली और सोचा कुछ बातें शेयर करूँ। यार मतलब कि हम कैसे हो गए हैं, पता है आजकल हम देखें कि मतलब एक हमें बोलते हैं ना, एक जीवन मिला है, एक छोटा सा जीवन है। और कब इस जीवन का अंत हो जाए हम ये नहीं समझ सकते, हम नहीं जानते। लेकिन यकीन मानिए, हमें इस जीवन को जीना सीखना होगा। कहते ना कि जन्म तो हमें मिल जाता है, लेकिन जीवन वो हमें खुद बनाना पड़ता है। हमने कहीं न कहीं थॉट पढ़ा होगा कि हैप्पीनेस इज़ नॉट रेडीमेड। सही बात है, ये एक आसान नहीं होता, वो हमें करना पड़ता है, हर चीज़ में हमें वो ढूँढना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं जीवन कठिन हो गया है, क्योंकि दुःख में जीना आसान है। कई बातें होती हैं, हम उसे लेके बैठते हैं और उस पर पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन अगर सच मानिए ना, तो अगर देखेंगे तो हम अपने जीवन को एक बेहतरीन दिशा दे सकते हैं और एक खूबसूरत जीवन जी सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ-कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। देखा है आजकल जो एक सुसाइड, आत्महत्या, बहुत ही गंभीर समस्या है यार। एक जीवन मिलता है, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं जानती, मुझे पता भी नहीं कि सब कहते हैं सुसाइड करना पाप है या जो है। लेकिन जब इंसान करता है तो सोचिए ना, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी कि वो अपने जीवन को ही गवा देता है। और ये जीवन इतना खूबसूरत बन सकता है सिर्फ अपनी सोच से। हमें सिर्फ खुद पे विश्वास करके अपनी सोच को एक सही दिशा देना था, लेकिन हम नहीं दे पाए। और हमने किया क्या? हाँ, हम एक आत्महत्या जैसी जो चीज़ें होती हैं, कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम देखिए हमारे जीवन में अगर हम आत्महत्या ना भी करें, एक ना एक दिन तो हमें तो जाना ही है। हमारी मृत्यु तो एक दिन तय है, उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अब हम कब जाएँगे ये हम नहीं जानते। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों में मैंने देखा है, जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है, कोई परीक्षा में कम मार्क्स मिलते हैं, कोई कर्ज़े में डूब जाता है, ऐसी पता नहीं ऐसे कितने सारे रीज़न होते हैं कि इंसान अपनी जान को गँवा देता है। यह लाइफ़ बहुत प्यारी है अगर हम देखें। हाँ, हम खुद समझते ही नहीं, हम इतनी सारी कामनाएँ, इतनी सारी इच्छाएँ पाल बैठते हैं दूसरों से। हाँ, और दूसरे भी वैसे ही हैं। कहते हैं ना, किसी को रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कैसे जीते हैं, ये तो हम कह देते हैं। लेकिन अगर हम देखें ना, तो हर इंसान अपनी-अपनी समस्याओं में डूबा हुआ है। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पास समस्या ना हो। हर इंसान अपनी समस्याओं में है, तो वो अपनी समस्या देखे कि हमारी देखे। हाँ, तो हमें भूलकर भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब वो बहुत ही एकदम कठोर है, ऐसा नहीं है। उसकी भी अपनी समस्या है। हालाँकि हम समाज में रहते हैं, तो मुसीबत आने पे एक-दूसरों की सहायता करनी चाहिए। लेकिन दूसरों की जो सहायता है, इसकी वो एक माँग और आदत नहीं बनानी चाहिए। कभी-कभी हमें कुछ समझ नहीं आता, तो ऑफ़ कोर्स हम दूसरों के पास जाते हैं सलाह लेने। लेकिन बार-बार, बार-बार हमें खुद को जागरूक होना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। और ये जो समस्या है आत्महत्या जैसी, यार बहुत दुःख होता है, बहुत मतलब कि लोग क्यों करते हैं? मतलब ऐसी क्या समस्या आ जाती है यार कि उन्हें ये करने के लिए मतलब ये कदम उठाने पड़ते हैं। मुझे तो बहुत दुःख होता है, लेकिन सोचा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि हम जानते सब कुछ है। आजकल हमारे पास ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है। थोड़े बच्चों से पूछो तो वो भी बता देगा, लेकिन असलियत में क्या है, सच्चाई क्या है, इसका तो हमें अनुभव भी नहीं है। तो क्यों ना छोटी-छोटी बातों से अपने जीवन को सँवारें। दूसरों से क्यों इतनी अपेक्षाएँ रखना? क्यों अपनी तुलना दूसरों से करना? हाँ, क्या ज़रूरत है? हम जैसे हैं परफ़ेक्ट हैं यार। हाँ, बहुत प्यारे हैं। पता है वो एक, अगर आप पढ़े भी होंगे, अष्टावक्र का संवाद, मतलब सोचिए ना, अष्टावक्र की शारीरिक बनावट कैसी थी? हाँ, जब लोगों ने उनको सभा में देखा तो कितना मज़ाक उड़ाया, हाँ, कितना हँसी की। लेकिन वो एकदम बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष थे, कभी बताऊँगी उनके बारे में। लेकिन
मतलब हम किसी की शारीरिक बनावट का मज़ाक उड़ाते हैं। मतलब हम कुछ भी, और हम जब मज़ाक उड़ाते हैं हम ये भी नहीं सोचते कि हमने अपनी हँसी के लिए मज़ाक तो उड़ा दिया, लेकिन उस पे जो बीतता है ये तो वो जानता है। और वो जो चीज़ें उस पे बीत रही है तो उससे कई जो रूप निकलेंगे, कितना वो क्रोध भरा होगा, और उस क्रोध में आकर वो अपने आस-पास के लोगों से जो-जो बर्ताव करेगा, उसके कहीं न कहीं हम भागीदार होंगे। क्योंकि हम ऐसी समस्याएँ पैदा कर देते हैं। तो जब कोई आत्महत्या करता है या कोई सुसाइड करता है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ़ वही भागीदार नहीं होता, हम सब उसके पीछे भागीदार होते हैं, जो विवश करते हैं उसको। हाँ, एक तरफ से देखा जाए तो हमें तो लगता है कि अरे जीना चाहिए था, कठिन, लेकिन हमने क्या किया? हमने जीने का मौका दिया। हम तो यही करते हैं, जब लोग यहाँ से चले जाते हैं तो हम उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत वाहवाही करते हैं, लेकिन जब वो जीतते हैं तो हम एक प्यार से बोल तक नहीं उन्हें दे पाते। तो सोचिए ना हम कैसे हो गए हैं। तो प्लीज़ अपने आस-पास लोगों को देखें, सँभालें, उनसे बात करें। ना भी बात करें तो उन्हें अपना दुश्मन ना समझें। ये समझें कि हमारे आस-पास सबके लोगों को अपनी-अपनी समस्याएँ हैं। अगर उन्हें मेरी समस्याएँ नहीं दिखाई दे रही, नहीं समझ में आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे दुश्मन हैं। हम सबको निखरना होगा अपनी-अपनी समस्याओं से, ना कि दूसरों के। हमें अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तो खुद को बेहतरीन बनाने के लिए, खुद को एक सही राह दिखाने के लिए, ये हमें व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदारी लेनी होगी कि हमारे लिए क्या सही है। और सबसे पहले हमें अपनी सोच पे नज़र डालना होगा। आखिर क्यों मेरा जीवन ऐसा है? मैं क्यों इतनी अपेक्षाएँ पाल बैठा हूँ लोगों से? मैं कहाँ जा रहा हूँ? किस मोड़ पे जा रहा हूँ? ये हमें पूछना होगा। तो कुछ समय अकेले बिता कर खुद को देखें। और ये जो आत्महत्या, कुछ नहीं होता इससे, कुछ भी नहीं। हम दुखी, हम समस्या, हम जाएँगे, चले जाएँगे इस दुनिया से। लोग 4 दिन रोएँगे, फिर भूल जाएँगे। स्वाभाविक है, अगर हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई, तो क्या आज हम बैठ के याद करते हैं, उन्हें रोते हैं? उनके साथ बिताए हुए पल याद करते हैं, लेकिन उनको बैठ के रोते तो नहीं हैं ना। फिर हम अपने जीवन के नए काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि ये जो जीवन है ना मुझे मिला है, इसको खूबसूरत या बदसूरत बनाने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी है, ना कि दूसरों की। हाँ, अधिकतर ये मुझ पर ही निर्भर करता है कि मैं अपने जीवन को कहाँ ले जा रहा हूँ या ले जा रही हूँ। तो भूल के भी अगर ये आत्महत्या ऐसे विचार आते हैं ना, सँभालें अपने आप को, क्योंकि सुबह ये आत्महत्या जैसे विचार आएँगे, शाम तक फिर गायब हो जाएँगे, फिर आएँगे, फिर जाएँगे। और जब कठिनाई आती है तो ये विचार आना स्वाभाविक है। जब जीवन में अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, तब तो ऐसे विचार नहीं आते, तब तो लगता है कि जीवन खूब जिए। तो इसीलिए जीवन में अगर दुःख भी है तो अपने आप को धैर्यवान बनाएँ। ये समय बीत जाएगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा, पल बीत जाते हैं यार। तो अपनी प्यार भरी ज़िंदगी को ऐसे ना गँवाएँ, बिल्कुल ना गँवाएँ। खुद को ज़िम्मेदार बनाएँ और खुद को एक सही दिशा दें। सबकी लाइफ़ में मुसीबतें आती हैं, सबकी लाइफ़ में। ऐसा कोई पृथ्वी पे कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसे कोई समस्या ना हो। हाँ, तो ये समस्याएँ, वो कहते हैं ना, जब जन्म मिलता है हमें तो उसके साथ हमें समस्याएँ भी मिल जाती हैं। हालाँकि हम सबकी समस्याएँ अलग-अलग होती हैं, और हमें अपनी समस्याओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, वो हमें बहुत कुछ दे जाती हैं, ना कि उससे हार कर किसी गलत काम पे जाएँ, किसी गलत का साथ दें। तो बस सोचा ये शेयर करूँ, अपनी लाइफ़ को बहुत खूबसूरत बनाएँ यार। लाइफ़ का हर एक पल बढ़िया है, भले हमारे पास कुछ हो या ना हो, हम कैसे भी हों, लेकिन हम तो हैं ना, जीवन तो है ना, और जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जीवन में सुख-दुःख दिन-रात जैसे होते हैं, उसी तरह ये चीज़ें भी आती जाती हैं। तो प्लीज़ अपनी लाइफ़ को निखारें, सँभालें, खूबसूरत बनाएँ। अपनी तुलना किसी से ना करें। बस